हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है बिग बॉस के एपिसोड 31 का रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियो। कल का एपिसोड ठीक ठीक सा था। आज के एपिसोड से आज सच मुझे कुछ उम्मीदें नहीं है, क्योंकि आई गेस पूरा टास्क में निकल जाएगा और रिजल्ट्स ऑलरेडी सबको पता है कि नेहल को अगर पावर दी गई है तो बिग बॉस ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा अपनी लाडली गैंग को बचाने के लिए। तो बिग बॉस कभी भी ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि अपने लाडलों को जाने दें, इसलिए बिग बॉस ने बहुत स्मार्ट गेम खेला है। मृदुल और गौरव के वैसे ही पीछे पड़ेंगे, उनको निकाल जाए जो भी है। तो बिग बॉस ने बहुत तगड़ा गेम खेला है। लेट्स सी क्या होता है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो शुरू करते हैं। भाई ये फ़नी किस एंगल से है? ये अमाल और शहबाज का जो पोर्शन है, हाउ कैन समवन फाइंड इट फ़नी? मुझे तो सिर्फ ये डिसरिस्पेक्टिंग लग रहा है भाई। ये फ़नी किसी भी एंगल से नहीं है। इनके अलावा आई डोंट थिंक सो कि किसी और को हंसी आती होगी। लोग बदतमीज़ है, ये लोग बदतमीज़ी एट कोर है इन दोनों के अंदर। पता नहीं इन नीच को हर वीकेंड के बार पे क्यों हरी झंडी दिखाई जाती है, इन्हें क्यों सर पे चढ़ाया जा रहा है। भाई ये शो में डिसरिस्पेक्ट और गंदगी के अलावा लिटरली कुछ भी नहीं कर रहे। लोग मुझे कितनी भी गालियां दें, डियर अमालियंस आके मेरे कमेंट सेक्शन में कितनी भी बकवास करें, आई एम जेन्युइनली सॉरी। मैं बिल्कुल भी बायस नहीं हूँ। कुनिका जी एक वक्त पे मुझे बहुत बुरी लगती थी, आज के टाइम पे आई स्टैंड विद हर, मुझे ठीक लगती है। मैं एज अ अनबायस्ड ओपिनियन रख के शो देख रही हूँ। मेरे को गौरव और मृदुल बहुत पसंद थे, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग मच, तो मैं उनको एकदम हाइप अप नहीं करती हूँ। जो चीज़ जैसी है वैसी ही है भाई। मैं बिल्कुल भी बायस नहीं हूँ, मैं बहुत न्यूट्रल होके देती हूँ। और ये लोग नीच हैं और ये कोई नहीं बदल सकता। अमाल तो बहुत गंदा है। शहबाज फिर भी फनी है, कई बार ठीक चीज़ें भी करता है, बट अमाल तो बहुत गंदा आदमी है। बस बिल्कुल सही कह रहा है। 4 लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और खुद ही हंसते रहते हैं। वो 4 लोग हैं आपको डियरेस्ट बेस्ट फ्रेंड अमाल, और उसको डियरेस्ट बेस्ट फ्रेंड जीशान, और जीशान का डियरेस्ट बेस्ट फ्रेंड बसीर। तो यही 4 लोग हैं जो हंसते रहते हैं। हाँ, जेन्युइनली मजाक से हटके। मतलब एज अ ऑडियंस मुझे तो नहीं आ रही तुम्हारी गंद पे हंसी। आई स्वेयर इतना अनफनी सेगमेंट है ये भाई, मैं तो देख भी नहीं पा रही। और ये इसलिए हंस रही है जस्ट बिकॉज कि उस टीम को ये जिताना चाहती है। मुझे नहीं पता नेहल फरहाना के अलावा उस टीम में और किसको जिताना चाहती है। हाँ, बसीर के साथ थी उसकी दोस्ती जो भी था, पर भाई डिज़र्व नहीं करती ये टीम जीतना। जो इनका पहला सेगमेंट है उसी के बेसिस पे मैं दे रही हूँ। भाई फिर तुम पब्लिक का नाम ही क्यों लेते हो कि जनता डिसाइड करेगी? जनता को करने दो ना डिसाइड। एक्चुअली में जनता को तुम डिसाइड कुछ करने नहीं देते, तुम बाप बने बैठे हो सबके और नाम सारा जनता पे डाल देते हो। घंटा डेमोक्रेसी झूठे। जी यू आर लविंग दिस, तो फिर बेटा जी आपको रिजल्ट भी उस तरीके से ही देना पड़ेगा ना। आप एक परफॉर्मेंस को लव दिस करके दूसरी टीम के सर पे ऐसे ताज पहना दो। कैसे चलेगा नेहल दीदी, कैसे चलेगा? या तो रिएक्शन नहीं दो ना आई लव दिस वाले। तान्या वाला मस्त था गौर। सही में बस रो भी रही है, मैनिपुलेट भी कर रही है, झूठ भी बोल रही है, फेंक भी रही है, ड्रामेबाजी भी कर रही है। मैं तो फेंकती नहीं हूँ। बहुत कुछ चल रहा होगा तान्या जीजी का। तो इन लोगों का एक्चुअली फनी है यार, इन लोगों का फनी सेगमेंट है। आई डोंट नो ये लोग प्रिपेयर करके आए हैं क्या है, पर पहले वाले 2 से तो इनका बहुत बेटर है। मतलब नीलम और प्रणीत वाला, और जो और शहबाज वाला था उससे तो बहुत अच्छा है इनका। और नेहल को भी अच्छा लग रहा है, वो बार बार बोल रही है आई लव इट, दिस इज नाइस, गुड वन। अच्छा था ये इनका। और मुझे लग रहा है ना ये सब जानबूझ के किया जा रहा है। मतलब मेकर्स को भी समझ आता है, वो बाहर के लोगों के जो ऑडियंस बोलती है कमेंट्स वगैरह तो पढ़ते ही हैं भाई, बावले तो है नहीं, उनकी भी पूरी टीम होती होगी। तो वो जानबूझ के शायद गौरव, मृदुल और जो ये दूसरी टीम है उसके फेवर में सिंपैथी क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि अनफेयर अगर वो रहेंगे तो दिखाएंगे क्यों ऑडियंस को कि भाई अनफेयर हैं। मतलब वो जानबूझ के ऑडियंस को दिखा रहे हैं कि हम लोग अनफेयर हैं और उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा प्यार बटोर रहे हैं। आई फील दिस इज़ द पॉइंट। अगर अमाल उनका इतना ही लाडला होता तो उसकी सारी गंद चीज़ें नहीं दिखा रहे होते ना टीवी पे, जो एक टाइम पे गाली सॉरी कुछ गंदा बोल के, नहीं मैंने नहीं बोला उसने बोला, ये सब नहीं दिखा रहे होते। पर वो दिखा रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो पॉइंट है। Same reaction Nehal, same reaction, but I hope you stick to it when you decide something, so you better stick to dude and clapping, but I know you won't because you will play your game. मतलब मेरे को मृदुल का भी यूँ लगा है कि थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल वाली तरफ चला गया। मतलब इनका फ़नी था बट हाँ बिट डिसरिस्पेक्टफुल। आई लाइक मृदुल बट जो है वो है। बाकी
इनका ही बेटर है ऑब्वियसली, उनसे तो बहुत अच्छा किया जीशान, और उनका तो काट ही दिया बीच में, शायद इतना गंदा कर रहे थे कि दिखाया भी नहीं है भाई, पर क्या कर सकते हैं, जो है सो है, अनफेयर है तो है। फरहाना वाला पोर्शन बेटर था, फरहाना वाला अच्छा लगा मुझे, मतलब जेनविनली इनकी टीम में यही अच्छा है, शायद फरहाना ने ठीक किया है, मतलब जेनविनली फरहाना को लेके शुरू में मेरी लाइकिंग थी थोड़ी, जब वो पहले हफ्ते में वापस आई थी ठीक था, फिर ज़ुबान गंदी होना, गलत टीम में होना, अभी भी फरहाना फ्लिपर है, बट फरहाना ठीक है, मतलब डिसेंट है, उनके ग्रुप में सबसे ठीक मुझे फरहाना ही लगती है, गेम सही खेल रही है ये लड़की, पर इतनी गंद भी नहीं करती, कई बार सही चीज़ों के लिए भी बोलती है। वो बात अलग है कि सब इस पे चढ़ी जाते हैं तो इसको अपना रिटालिएट करने के लिए और गंद करनी पड़ती है, फिर ये गंदा बोल देती है, सारी चीज़ें कर देती है, बट ठीक है, आई लाइक फरहाना थोड़ा बहुत, और ये सेगमेंट अच्छा था फरहाना वाला इन टीम में। ऑनेस्टली स्पीकिंग फरहाना और शहबाज वाले में मतलब सिर्फ ये था, सिर्फ चिल्लाना था, फ़नी के नाम पे तो सिर्फ यही था भैया, और कुछ भी फ़नी नहीं था इसमें पूरे में। तान्या जब किसी की चुगली करती है या किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, कभी भी शक्ल देखना भैया, जो ईविलनेस है ना एक बेचारे पने के साथ, जैसे दो इमोशन को मिक्स करके तान्या के चेहरे पे आती है ना, यूं यूं करके बाद में बहुत शानी लोग आई है यार, मेरे को इतना स्मार्ट बनना है, मैं कभी नहीं बन पाऊंगी। एंटरटेनमेंट दोनों तरफ से सेम था। नेहल जी झूठ तो नहीं कहिए, आप बोलो ना एंटरटेनमेंट सेम नहीं था, उनका अच्छा था, पर मैं क्या करूं, इस साइड एक मेरी दोस्त भी है, इस साइड फिर मेरी टीम भी है, इस साइड मेरी अलायंस भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नंबर का गेम है ना, तो जाना तो मुझे इसी घर में है, जाके मैं बोलूँगी मैंने उसे जिताया है। तो नेहल जी आप सच बोलो, यूँ मत बोलो, बोलो बिग बॉस मुझे उनका पसंद आया, बट मैं जिताना टीम शहबाज को चाहती हूँ। और भाई जो लोग कह रहे हैं ना कि बिग बॉस अनफेयर है टीम प्रणीत के लिए, भैया टीम प्रणीत के लिए नहीं, ये टीम शहबाज के लिए अनफेयर है बिग बॉस, ये सब कुछ सच दिखाया जा रहा है हमें, तो ऑडियंस कौन सा बेवकूफ़ थोड़ी है जो उसे समझ नहीं आएगा, ऑडियंस को सब समझ आ रहा है। तो प्यार किसको मिल रहा है, सारा प्यार ऑडियंस की तरफ से मिल रहा है टीम प्रणीत को, समझ लो आप, ऑडियंस बायस शहबाज और की टीम के लिए, इतना फुद्दू परफॉर्म करके भी जीत गए, समझ लो आप। प्लीज़ बोलना चाहती हूँ भाई एक बहुत ही फुद्दू सा टास्क परफॉर्म किया था मृदुल ने डियरेस्ट कुनिका जी के साथ, इतना गंदा टास्क था वो, सबसे घटिया परफॉर्मेंस मृदुल और कुनिका जी की थी, ठीक है, उसमें भी वो जीता था, तो मृदुल की टीम जिस तरफ है ना वो नहीं हार सकती है, इसमें तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो बेटा जी आप ऑडियंस का नाम लेके और ये ड्रामेबाजी मत करो कि जो 24 घंटे लाइव ऑडियंस देख रही है, जो 24 घंटे लाइव ऑडियंस देख रही है उसको सबको पता है कि किसको क्या पसंद आ रहा है, 24 घंटे वाली को, 26 घंटे वाली को, ये बकवास तो आप करें मत, जो आपने अपना काम कर दिया बोलो कि हमने डिसाइड किया, मेकर्स ने डिसाइड किया है, कंटेंट क्रिएटर्स ने डिसाइड किया है, नेहल जी ने डिसाइड किया, ये क्या बकवास होती है ऑडियंस, अरे कितने राज्य हो रहे बेचारे, इन्हें तो पता भी नहीं, इनको लग रहा है कि हम तो धुरंधर है, बाहर बहुत पसंद कर रहे हैं लोग हमें, बाहर इंतजार कर रहे हैं तुम आओ और तुम्हें रैपटे मारे और जूते मारे हैं, कुछ कुछ लोगों को तो लिटरली मुंह पे कालिक पोतने का मन कर रहा है लोगों को, आई एम वन ऑफ देम। भैया अगर इनको ऑडियंस का रिएक्शन पता चल जाए ना, ये ऐसे खून वून निकाल लें अपने शरीर से कि भैया क्या हो गया है, ऑडियंस तुम्हें कितना पसंद कर रही है, तुम देखो बाहर आके। बसीर को तो फिर भी प्यार मिल रहा है, आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स, आई डोंट नो इज इट PR और समथिंग, बट बसीर को फिर भी प्यार मिल रहा है, बसीर इज़ गिविंग कॉन्टेंट, बसीर मोस्ट ऑफ द टाइम अनफेयर नहीं रहता है, बसीर बहुत सारी बार फेयर भी रहता है, तो बसीर का मैं बोलूँगी कि बसीर की कंपनी ख़राब है और कई बार गंदे ट्रैक पे चला जाता है, नहीं समझ आता इस घर में, पर ठीक है बसीर। बाकी जो अमाल और तान्या जो कर रहे हैं, तान्या जी सॉरी, जो कर रहे हैं माइंड ब्लोइंग। भाई जीके ने मतलब पहले प्रेडिक्ट कर लिया था, जीके बावला नहीं है वो चुप रहता है, बेवजह की गाली नहीं देता, लोगों को लगता है कि एंटरटेनर नहीं है, हंसाने के टाइम पे बहुत हंसाता, आज तक ऐसा एक भी केस नहीं हुआ है जहाँ पे जीके ने अपना स्टैंड नहीं लिया, अपने लिए खूब बोलता है वो, दूसरों का ठेका थोड़ी लिया, वही बात है। और भैया जो तान्या जी और कुनिका जी वाला माँ वाला मुद्दा था, उस पर भी जीके की सबसे तेज़ आवाज़ थी, सारी चीज़ें थी, तो जीके बावला नहीं है, लोग जानबूझ के जीके को कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं रहा, पर कर रहा है, वो कुछ गंद नहीं कर रहा, ये मेकर्स की प्रॉब्लम है कि ही इज़ नॉट क्रिएटिंग नेगेटिव वाली कंट्रोवर्सीज एंड दे वांट इट फ्रॉम जीके, और वो दे नहीं रहा है, जीके दिमाग से बहुत शाना आदमी है।
भैया नीलम, हमें समझ आ रहा है कि आप नॉमिनेटेड है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उड़ते तीर जानबूझ के पकड़ पकड़ के अपने खोपड़े में घुसाएं। कोई तुम्हें ट्रिगर नहीं कर रहा है, तुम खुद से ट्रिगर होके फट रही हो। क्या भाई, अच्छी लड़की के नाम पे ये तो कुछ और ही ट्रैक पकड़ लिया है नीलम ने भैया। खामखा कल की लड़ाई भी जबरदस्ती थी आवेश के साथ, कुछ था ही नहीं, बेचारे ने कुछ करा ही नहीं, जबरदस्ती चढ़ गई किसी की अच्छाई का गलत फायदा। ये घर ही नकली है भाई, किसी की बातों में आ जाओ और फालतू उल्टी सीधी हरकतें कर दो, चुगलियाँ कर दो, बिड़ा दो लोगों को, चीज़ें मैनिपुलेट कर दो। बहुत शान है सब, यहाँ पे कोई अच्छा नहीं है, सब नीच है, बस कुछ कम नीच है। तू किसी का बाप है क्या बे गधे? हैं अगले हफ्ते ये कर देंगे वो कर देंगे, बाप है क्या तू? किसी का खरीद रखा है क्या तूने जनता को? कैसा गंदा आदमी, बोलते गुस्सोते रहते हैं। हाँ, मुझे अपने आप को काम डाउन करना पड़ता है। इसकी शक्ल, मेरे गंदे शब्दकोश के सारे शब्द खत्म हो चुके इस नीच आदमी के आगे। इसकी नीचता और नीचपना खत्म नहीं हो रहा। गधा 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 सुअर। तान्या जी, आप तो ऐसी बातें करती नहीं है। तान्या जी, क्या ये शब्द आप ही के मुंह से आए हैं? जो बीच में एक बीप थी, क्या वो आप ही के शब्द हैं? पर आप तो ऐसी लड़की नहीं, आप तो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं, थी। तान्या जी कैसी बातें कर रही हैं? क्या बोल दिया आपने? ऐसी तैसी करा शिट, उसके बाद में जो एक गाली बीप हुई है वो, हे भगवान तान्या जी आपसे तो महापाप हो गया। प्रणीत फनी है यार, स्पॉन्टेनियसली जो चीज़ें करता है, मतलब लोगों से रैंडम कुछ भी बोल देता है, इट्स वेरी फनी। शहबाज के कंपैरिजन में तो 1000x फनी है। और वो आदमी तो बस इरिटेटिंग नल्ला अपने नेपोटिज्म के चक्कर में यहाँ पे आके बैठा है, जो लोगों से सर्टिफिकेट मांगता है ना। तू क्या करके आया अभिषेक बजाज को? और घर में आया कैसे? अबे नल्ले तू कैसे आया? सिफारिशों के बेसिस पे वो तो देख ले तू। तूने तो कुछ भी नहीं उखाड़ा, तूने तो बस नल्लापंती करी है, हाथ जुड़वाए अपनी बहन से। बकवास कर रहे हैं। वैसे आई लाइक शहनाज बिग बॉस में बहुत अच्छी थी, मतलब उसके बाद तो मैं नहीं कह सकती, मैंने कुछ भी नहीं देखा है, पर बिग बॉस में जितने टाइम थी शी वॉज़ वेरी एंटरटेनिंग। बट ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। शहनाज एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव साइड पे थी, उसका भाई बिल्कुल ही उल्टे एस्पेक्ट पे चल रहा है। जेनरली डोंट फाइंड शहबाज फनी, पर जो ये सूर्यवंशी वाला था वो भाई खतरनाक था सही में। चीले में एप्पल, क्या यार, वर्स्ट फूड कॉमेंट। अभिषेक है तो थोड़ा सा बच्चा है दिमाग से। शहबाज फनी था यार, ये तो जेन्युइनली बहुत फनी था। या ये जो लोग हैं ना, बाहर एक चल रहा है कि अभिषेक ना मतलब नेम कॉलिंग कर रहा है लोगों को, ऑस्ट्रिच बुला रहा है, वुड पिकर। भैया उसने एक ट्रेट बताया, किसी को कंपेयर नहीं किया कि वो वैसा दिखता है, या मतलब जैसे रिलेट करके बताया, एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा है। तो पूरा देखा करो, खामखा ये नेगेटिव पीआर चलाने के लिए मत चला दिया करो। मुझे अभिषेक कोई खास पसंद है नहीं, जेन्युइनली स्पीकिंग। जिसमें थोड़ा मैं होता है ना, और जो लाउडली मैं करता है, वो आदमी मुझे वैसे ही नहीं पसंद आता। तो अभिषेक में है मैं वाली चीज़ बहुत ज़्यादा, तो आई डोंट लाइक अभिषेक जेन्युइनली स्पीकिंग। बेशक मुझे हेट मिल जाए, आई डोंट केयर, पर ये चीज़ उसने गलत नहीं बोली है। अब आप नेगेटिव पीआर चलाने के चक्कर में कुछ ही कर दो, करते रहो। सबको पता है, यहाँ के लोगों का नहीं पता, उन्हें पता है कि नहीं, पर बाहर लोगों को सब पता है। तान्या जी आप बहुत नहीं, बहुत बड़ी साइको हैं, और आप दिमाग से जितनी तेज़ है ना, आपकी डाउन टू अर्थनेस तो मतलब ऐसे झलक झलक के बाहर आती है, ऐसे दिन भर गिरती रहती है। दिखाने की ज़रूरत क्या है आपको? तान्या जी आप तो लेजेंड हो यार। तान्या जी यू आर द ग्रेटेस्ट। आप जैसा ना जिंदगी में कभी कोई पैदा हुआ है, ना कभी होएगा, क्योंकि इतनी फेंकने के लिए इंसान को दिमाग चाहिए होता है। इतनी चीज़ें याद भी तो रखे कि मैंने पहले क्या फेंक दी। कई बार तो वैसे आपके दिमाग से कुछ कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है, बट स्टिल इन जनरल, मतलब एक बहुत बड़ी सारी किताब लिखनी रहती है ना इतनी फेंकने के लिए, तो वो आपने लिखी होगी, उसको रटा होगा। वेरी नाइस तान्या जी। थैंक यू नीलम फॉर सेइंग इट। भैया तोड़ दो इससे दोस्ती, तुम बहुत बेटर हो जाओगे अगर तुम सही लोगों के साथ रहोगे। प्लीज़ तोड़ दो, तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ। तुम गलत कंपनी में हो, तुम गलत राह पर जा रही हो, आसपास के लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं। सेम नीलम सेम। तान्या जी बस बहुत हो गया, प्लीज़ माफ़ कर दो। फनी लगा था एक हफ्ते, कसम से बहुत हो गया, रहने दो। कितने दिन देखेगा बंदा सेम चीज? यहाँ तक आ गया भाई, सही में पका दिया तान्या यार, प्लीज चुप कर जा तान्या। उफ, मैं से हम पर आ गए। अश्नूरन अभिषेक, और भाई लोगों को क्यों नहीं दिखता है? यही सब तो फनी लगता है, ये सारी फेंकूबाजी।
तुम्हें ये कंटेंट चाहिए क्या कि गौरव बैठ के फेंकता रहे सारे दिन? पता है मेरी इतनी 1000 करोड़ का ये वो है, क्या ये कंटेंट चाहिए क्या तुम्हें गौरव और मृदुल से? मतलब उनका मुझे नहीं पता यार, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल बात ही ना करते हो, पूरे दिन सोते रहते हो कि बिल्कुल दिखाया ही ना जाए, पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई। अरे बस भाई, इसको सर पे चढ़ाना बंद करो यार, बहुत हो गया, देख लिए इसका नाटक भाई, सर तक आ चुका है पानी, प्लीज इसको बंद करो नाटक भाई। देख ली साड़ी, सारी साड़ी देख ली, और कुछ नहीं है इसके पास साड़ी के सिवा। अच्छी साड़ी पहनती है, बहुत सुंदर साड़ी पहनती है, मजेदार लाजवाब, बस होगी बात खत्म। इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है भाई, बस बस करो यार। सर पे चढ़ा रहा है ये महारानी वो महारानी, क्या बकवास है यार। भाई गौरव कितना स्मार्ट है, खुद बोल रही है बेटी की, समझ गए। गौरव बहुत तेज आदमी है, पता नहीं इसको लोग हल्के में क्यों ले रहे हैं भाई। दिमाग चलाना, बहुत सारी चीजें करना रहता है यार। भाई ये बोरियत बंद करो यार, ये तान्या को क्या सर पे चढ़ा रखा है, ये पानी पिलाए। अरे बस नहीं देखना तुम किसको पानी पिला रहे हो, किसको क्या खिला रहे हो, पुच्ची दे दो उसको, सर पे बिठा लो। क्या बकवासबाजी, ये पूरा एपिसोड इस गंद में निकाल दिया। ढंग की चीजें दिखाओ ना, इनको ये कंटेंट लग रहा होगा इनको, और ये कंटेंट लगता है, ये बकवास प्रैंक अंडे छुपाना ये कंटेंट लगता है। ये इसको रोटी खिला रहे, वाह कंटेंट तो देखो भाई, मेकर्स क्रिएटिव तो बहुत हो आप लोग, कसम से। तान्या जी, आपके बच्चों के पीए से, आपके पति का पीए से ड्राइवर, पर मैंने तो बाहर एक इंटरव्यू में सुना है कि मैं अपने पति के लिए अपने हाथों से सब कुछ करूंगी, खाना बनाऊंगी। वो सब क्या है फिर तान्या जी? मुझे नहीं समझ आ रहा। दोनों चीज़ें इंटरनेट पे, दोनों चीज़ें दुनिया देख रही है, कौन सी सच है? मतलब क्या कहना क्या चाहती हो? जेन्युइनली फरहाना डिज़र्व करती है, क्योंकि फरहाना को पहले भी बोला गया है बहुत बार कि तू तो बन ही नहीं सकती, तेरे को तो बनने, मतलब फरहाना को वैसे तो कोई कैप्टन बहुत मुश्किल से कोई बनने देगा एंड ऑल दैट, बट सही है फरहाना का नाम लिया, आई एम हैप्पी फॉर फरहाना। फरहाना सुंदर नहीं लग रही है आज, मतलब खूबसूरत सी लग रही है। फरहाना और अशनूर दोनों ने सेम सेम से कपड़े पहने, दोनों सुंदर लग रही हैं आज। लड़कियां ठीक है, पर भाई ये अपनी मर्जी से कह रही है शहबाज टॉप 5 में, क्योंकि आग लगा दी। क्या घर में आग लगाना क्राइटेरिया टॉप 5 का? ये तो पर्सनालिटीज़ का शोज़ है, आप अपनी रियल पर्सनालिटीज़ दिखाइए। दिस इज़ नॉट सम गेम शो, दिस इज़ रियलिटी शो। बट आप आग लगाओगे या फेक रहोगे या फालतू बोलोगे या फालतू गाली गलौज करो, जब भी आप टॉप 5 में पहुंच सकते हो। इनके तो लॉजिक RIP है भाई। पर भाई बेचारे इस झगड़े में अशनूर का क्या रोल था भाई? हैं अशनूर ने क्या किया भाई? अशनूर खामोश हैं? मैं कैसे आ गई इस झगड़े में? वर्स्ट कैप्टन तो नहीं था, इसने बहुत एफर्ट्स करे हैं भाई। खामखा इसको अगर वर्स्ट कैप्टन तुम्हें बोल बोल के करना है, दूसरी टीम्स हैं, सारी चीज़ें हैं, और भाई जब तुम्हारी टीम का बंदा पोक कर रहा है, तुम वहाँ खड़े होकर हंस रही हो, तो वो भी तो तुम्हें बोलेगा कि साफ सफाई रख लो। और इन लोगों को साफ रहने में क्या प्रॉब्लम है? क्या बीमारी क्या ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है। एक ही चीज़ है कि बसीर मुझे थोड़ा पसंद है, क्योंकि बसीर फेयर है। बसीर गलत को गलत बोलता है, बेशक उसके दोस्त हो या कोई भी हो। ये चीज़ बसीर की अच्छी है। अभी जैसे इसने फरहाना को समझाया कि भाई अशनूर का नाम बीच में क्यों ला रही है, अशनूर तो थी नहीं, तो ये चीज़ सही बोली है। इसी रीज़न की वजह से आई लाइक बसीर। हर आदमी इस घर में ना मुद्दा मेकर है, पर जो प्रणीत है वो इस घर में भाई सोल्यूशन प्रोवाइडर आदमी है। ये इसको ये नहीं है कि आग में घी डालो, ये ना आग को शांत करने की कोशिश करता है कि आग पे मिट्टी पाओ कि भाई शांत हो जाए। और लोगों को लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं, भाई यही तो अच्छी क्वालिटी है, यही तो क्वालिटीज़ है जो लाइफ में आपको सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है, यही तो सब होना चाहिए। पता नहीं क्या पसंद आ रहा है लोगों को। और जब आप अमाल जी बोल रहे हैं कि मेरी मर्जी, तो भाई अभिषेक की मर्जी उसने 1.5 दिन बाद बोला, 2 दिन बाद। ये सेलेक्टिव मर्जियाँ कैसे चल रही है तुम्हारी? सेम बात पे 2 ओपिनियन कैसे हो सकते हैं एट 1 पॉइंट? दिस इज वेरी वियर्ड। पर कोई किसी और के कपड़े कैसे जचा देगा, मेरे को ये नहीं जानना। अगर कोई किसी और के कपड़ों को हाथ लगा देगा तो तुम लोग मुद्दा नहीं बना दोगे हैं? सबको अपने कपड़े तो अपने हिसाब से तमीज से रखने हैं ना यार। ये शहबाज सबको ऑर्डर क्यों दे रहा है? एवरीबडी गेट इन्वॉल्व। गौरव जी यू ऑल्सो हैं? तुझे पढ़ा लिखा के भेजा गया किसी ने कि तू सबको इन्वॉल्व कर? भाई सबकी मर्जी, जिसको जहाँ बोलना है बोलेगा। ये क्या बात हुई, जबरदस्ती घुसे कहीं? एक चीज़ जाननी है, ये लोग कह रहे हैं कि कैप्टेंसी अच्छी जानी मतलब एक भी मुद्दा नहीं होना, तो मतलब मुद्दा गलत चीज़ है। पर कोई आदमी बुरा है क्योंकि वो मुद्दे नहीं है उसके, वो मुद्दों में बोलता नहीं है। मतलब कहना क्या चाहते हो? ये किस लेवल का दोगलापन है? अबे तू क्या है बे फुद्दू गधे? मैं गाली देना नहीं चाहती, मैं मतलब मुझे आती है, ऐसी बात नहीं है, गाली सबको आती है। इतना कोई साफ सुथरा नहीं है जिसको गाली नहीं आती। जिसको गाली समझ आती है उसको गाली देना भी आता है। पर इस गधे अमाल को मेरा पारा खत्म हो चुका है। इस नीच आदमी के इतने
भाई ये कर क्यों नहीं रहे? क्या है ये? लड़ो ना, मारो पीटो ससुरो जाओ एक दूसरे को, इतना तेज तेज मारो। समझ तो आए, कहीं लगे खून निकले। ये क्या बकवास चल रही हो? फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। अरे चीरो ना, करते क्यों नहीं? करो ना, कुछ नहीं हो रहा इनसे। गौरव एकदम सही कहता है, किसी को कुछ नहीं करना। एक सांड और भैंसे की लड़ाई में किसी को पड़ना ही नहीं चाहिए। छोड़ दो और मजे देखो, करो। कोई कुछ नहीं करने वाला यहाँ पे। आओ नाटक तान्या जी। अभी थोड़ी देर पहले तो आप माँ की ऐसी तैसी ये सब बोल रही थी, अचानक से गालियाँ आती। फिर आपकी बाहर पीआर टीम वो रीलें चलाएगी जिसके अंदर बाकी सब लड़ रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप भगवान को याद कर रही हैं, देवी हैं आप, क्योंकि आप स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है तो आपकी पीआर टीम को इन चीज़ों पे तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तान्या जी, वेरी स्मार्ट गेम यू हैव ब्राउज। मस्त। ने ये डिसाइड किया है। अरे गोबर, तू अपने मुंह से अच्छी बात करने की कोशिश करी मत भाई, तू मत कर। तू चुप ही रहे, तू चुप रहेगा तो शायद थोड़ा ठीक लग जाए लोगों को। जितना कवाड़ तूने अपनी पर्सनालिटी का कर दिया, प्लीज मत कर। इस घर में लोग प्यार जीतने पैसे के लिए आते हैं। तू अपनी इज्जत डुबाने आया है, अपने घर को की इज्जत डुबाने आया है। तू कुछ नहीं करना है, तू बस अपनी, तेरे पापा बाहर सॉरी बोल रहे हैं लोगों को इंटरव्यूज में भाई, उन तक को समझ आ गई कि तू क्या कर रहा है। भाई लीचड़, चुप रह तू। वेल डन आवेज, वेल डन। फरहाना को बहुत प्यार कर रहा था ना प्रणीत। पता तो चला कि भैया कितनी अच्छी दोस्ती। वो बेचारा 1% भी मैलिस इंटेंट नहीं रखता फरहाना के टूवर्ड्स। प्रणीत मजाक करता है फरहाना से, बहुत मजाक करता है और हंसी मजाक सारी चीज़ें करता है, पर फरहाना को जेन्युइनली अपना सच्चा दोस्त मानता है। और जो ये दूसरी टीम में बैठ के हंसती है, भाई गंध लोग है सच में। जीशान जी मुंह पे नहीं, फट्टू आदमी है। मुंह पे तो सिर्फ सॉरी बोलता है, 1 मिनट के रेंज में बोलेगा मुंह पे। अब आ गया नहीं कन्फ्रंट करने, बस थोड़ी देर बोलेगा, 2 मिनट, थोड़ी देर में आई एम सो सॉरी, ये सब करने आ जाएगा। अबे चल, तेरे लिए पीछे क्या क्या बोल गए, तेरे लिए पलट गया। अबे नकली आदमी, अमाल गधा। अगर यहाँ हाथ उठाना अलाउड होता ना तो अमाल सबसे ज्यादा रैप्टे तुझे ही पड़ते भाई, मैं सच बता रही हूँ। तू बहुत बड़ा आदमी होगा, तोप चीज़ होगा। मतलब एक होता है ना कि सेलिब्रिटी क्रश, ऐसे आपको कोई पसंद हो ना हो, बहुत बड़ा आदमी आपके सामने आता है ना तो एक आम आदमी को लगता है बहुत तोप चीज़ आ गई, तो वो उस बहकाव में भी आके एक आधी ऐसी उठपटांग हरकतें कर देता है कि हक कर लिया, ओ माय गॉड ये रो दिया। अगर तू मेरे आगे आ गया, मैं तेरे रैप्टे रैप्टे मारूँ। सच में इतना नीच आदमी, इतना गंदा आदमी मैंने अपनी जीवन में नहीं देखा है। ये सबसे घटिया सेलिब्रिटी है। और जो लोग इसे प्यार करते हैं भाई, आप लोग जेन्युइनली बहुत सीधे हो। मैं एज अ आर्टिस्ट बहुत इज्जत करती थी। ये तो गोबर है, गोबर। असली इंसान क्या होता है, आर्ट के पीछे क्या छुपा है भाई, सच में किसी को नहीं पता होता। लोग बोलते हैं ना, यू ओनली नो आर्ट, यू डोंट नो आर्टिस्ट। अगर आर्टिस्ट ऐसे होते तो प्लीज़, वी जस्ट वॉन्ट टू नो द आर्ट। आर्टिस्ट हमें जानने भी नहीं है। तुम सब तुम करो और ये लोग कुछ भी करें वो गलत। अपने आप को वो डिफेंड भी ना करें, वो चुप रहे तो प्रॉब्लम, वो बोले। अबे तुम समझ लो तुम्हें करना क्या है। क्या है, सही लड़ रहा है प्रणीत, बिल्कुल सही लड़ रहा है। और अकेला लड़ रहा है, ऐसे गैंग अप होके नहीं आ रहा है एक आदमी के ऊपर, तमीज से कर रहा है बिल्कुल। ये जो इंसानियत होती है, ज़रूरी नहीं है वो सॉरी बोले। सॉरी आपको जब बोलनी चाहिए जब आप दिल से मीन करते हो कि आप आगे से कोई गंदगी या गंद हरकत, आप सॉरी ऐसे बोल रहे हो जैसे आप सांस ले रहे हो। हर दूसरे सेंटेंस बाद सॉरी। तुम्हें पता है तुमने इतना गोबर गू कर दिया है भैया, अपने मुंह से हर मिनट करते जाओगे, इसलिए तुम सॉरी बोलते हो। पर बेटा अब डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा है। 1 पॉइंट तक सॉरी वॉज फाइन, हर तीसरे दिन माल घोड़ू क्या कर रहा है भाई बार बार। और जेन्युइनली मैंने गाली दी है बाकी, क्योंकि ये डिजर्व करता है ये आदमी। मैं नहीं इसको सहन कर पा रही। ये लोग इसको घर में सहन कैसे कर रहे हैं, मुझे सही में नहीं समझ आ रहा। मैं मुख्य द्वार से निकल जाती भाई, मुझे जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता। बहुत गंदा आदमी है भाई, जानबूझ के बार बार। अरे यार क्या नीच आदमी है। काश मैं होती बिग बॉस के घर में, मैं जेन्युइनली इसको ना मुंह नोच के और बाहर निकल जाती। मुझे नहीं फर्क पड़ता, बेशक मेरे पे केस वेस हो जाए, ऐसे नीच आदमी को तो पीट दूं मैं। आई लव इट प्रणीत, ओ माय गॉड लग गई। ओ भाई बहुत सही एपिसोड था आज का, मज़ेदार। बीच में बहुत फालतू हरकत थी, पर जेन्युइनली स्पीकिंग जो ये अमाल को अब अगर वीकेंड के वार पे कुछ नहीं बोला ना भाई, मेरा तो बस हो गया भाई। तुम चाहते क्या, तुम प्रमोट क्या करना चाह रहे हो? हर तरीके की ऑडियंस देखती है। क्या तुम ये गंद प्रमोट करना चाहते हो? भाई बोलो उसको, एक बार सिखाओ उसको, औकात में लाओ। वो सर पे चढ़ा जा रहा है, उसको लग रहा है सबका बाप बन गया है वो।
गंदी गाली ना निकल जाए मेरे मुंह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। और डियर अमालियंस, आपको जितनी गाली देनी है आप दे सकते हो, आई डोंट गिव अ डैम। इस सुअर को मैं कभी पसंद नहीं कर सकती, आप मुझे कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। मैं एकदम अनबायस्ड ओपिनियन देती हूँ, पर जो आदमी नीच है वो नीच है, उसको मैं बिल्कुल अच्छा नहीं बोल सकती। सॉरी, आई कैन नॉट ग्लोरीफाई एनी वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।